अस्सलाम वालेकुम। आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो टॉपिक है ऑपरेशनल रिसर्च का मैक्सिमल फ़्लो। तो पहला क्वेश्चन ये है हमारे पास हमारे नोट्स के ऊपर, कहता है फाइंड द मैक्सिमल फ़्लो फॉर द फॉलोइंग नेटवर्क हुज सोर्स नोड इज़ 1 एंड सिंक नोड इज़ 5। सोर्स नोड वो होती है जहाँ से हमने डाटा लेके जाना होता है, जहाँ से फ़्लो हो रहा होता है शुरू। और सिंक नोड वो होती है जहाँ पे डाटा ने जाना होता है, जो उसका लास्ट पॉइंट होता है। ये हमारे पास सोर्स नोड है 1 और ये हमारे पास सिंक नोड है 5। हमने सोर्स नोड से सिंक नोड तक इन मैक्सिमल फ़्लो फाइंड करना है हमने, ठीक है। तो सबसे पहले ये हमारे पास पहला क्वेश्चन है, ये सोर्स नोड है, ये सिंक नोड है। हम सबसे पहले आइट्रेशन 1 शुरू करेंगे। अब हमने आइट्रेशन 1 कैसे शुरू करनी है, हम पहले जिस नोड से स्टार्ट करेंगे, जैसे सोर्स नोड ये 1 है हमारे पास, हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो हम आई को लेट करेंगे आई इज़ इक्वल टू 1, क्योंकि ये हम कह रहे हैं इसे नोड फर्स्ट, ठीक है। तो यहाँ हम लिखेंगे आई इज़ इक्वल टू 1, वो नोड जहाँ से डाटा फ़्लो हो रहा होगा, ठीक है। अब हमने उसके बाद मालूम करना है, हमने देखना है कि इस नोड से कहाँ कहाँ तक डाटा जा रहा है। देख सकते हैं हम नोड 1 से नोड 3 तक डाटा जा रहा है, नोड 1 से नोड 4 तक डाटा जा रहा है और नोड 1 से नोड 2 तक डाटा जा रहा है। तो हमारे पास कितने पाथ हैं, एक हमारे पास पाथ है 2, एक 3 और एक 4। इसको हमने लिखना है S1 में। S1 हम सेट बनाएंगे जिसमें हम लिखेंगे S1 इज़ इक्वल टू 2, 3 और 4। इसको हमने ब्रैकेट में बंद कर दिया और नीचे लिख देंगे नॉट इक्वल टू 5। अब हमारे पास कितने पाथ आए हैं, जो के होता, अच्छा अब हम जो के होता है वो होता है वो वाला पाथ जहाँ पे मैक्सिमल फ़्लो जा रहा हो। ये देखिए यहाँ पे फ़्लो है 20, यहाँ पे है 30, यहाँ पे है 10। तो मैक्सिमल फ़्लो क्या है हमारे पास, मैक्सिमम फ़्लो 30 कहाँ पे जा रहा है, 3 पे। तो हम के इज़ इक्वल टू 3 लिख लेंगे, जो कि क्या होगा, मैक्सिमम फ़्लो होगा। क्लियर। अब हम आगे चलते हैं। ये के लिखने के बाद अब हमने जिस पाथ पे जा रहा है ना, उस पाथ से यानी कि इस पाथ से यहाँ तक हम लिखेंगे C13 इज़ इक्वल टू मैक्सिमम C13 उसके बाद C12 और C14, ठीक है। 1 से 4 तक जा रहा है, 1 से 3 तक जा रहा है और 1 से ही 2 तक जा रहा है। तो हमने लिख लिया C13 इज़ इक्वल टू मैक्सिमम C14, C12, C13। अब हमने इन सब में से मैक्सिमम फ़्लो लेना, तो इसमें से जा रहा है 30, इसमें से 20 और इसमें से 10। तो हमने ये लिख लिया, हम इज़ इक्वल टू मैक्सिमम 10, 20, 30। तो हमारे पास C13 आ गया इज़ इक्वल टू 30। इनमें से मैक्सिमम कौन सा है, 30 वाला। तो हमने लिया 30, उसको हमने लेट कर लिया इज़ इक्वल टू A3। आगे चलते हैं। अब हमने इस यहाँ से इसको यहाँ से यहाँ ले आए हैं, तो हम इस नोड को लेबल कर लेंगे। हम यहाँ लिखेंगे सो लेबल नोड 3/31। ये कैसे लिखेंगे, हम जितने आप लेके आए हैं, जितना मैक्सिमम फ़्लो लेके आए हैं वो, और जहाँ से लेके आए हैं उससे आपने इस नोड को क्या कर देना है, लेबल कर देना है, जैसे यहाँ पे लेबल हुई हुई है। थर्ड नोड को हमने लेबल कर दिया 30 और 1 से। 30 हम फ़्लो लेके आए थे और कहाँ से लेके आए थे, 1 से। अब हम यहाँ से यहाँ तक आ चुके हैं। अब हमने यहाँ से आगे कहाँ जाना है, हमने जाना है 5 तक, यहाँ तक। सोर्स नोड हम स्टार्ट में हमने सिंक नोड तक जाना है, यहाँ से यहाँ आ गए हम। अब यहाँ से यहाँ जाना है, यहाँ से जाना है, हमारे पास 2 पाथ हैं। हम यहाँ से ऐसे जा सकते हैं और यहाँ से डायरेक्ट ऐसे जा सकते हैं, लेकिन हम इधर से वापस नहीं जा सकते। अब जहाँ तक आ गए हैं उससे हम वापस नहीं जा सकते, हम उससे आगे जा सकते हैं, पीछे की तरफ नहीं हम आ सकते। तो अब हमने यहाँ से आगे जाना है। तो अब हमारे पास नोड कौन सा है, 3 पे आ गया। तो हम आई को नाम दे देंगे आई इज़ इक्वल टू 3, ठीक है। अब हम देखेंगे 3 से कौन कौन से पाथ हैं जो सिंक नोड तक जा रहे हैं। तो 3 से पाथ एक जा रहा है, ये 3 से 5 जा रहा है, और एक 3 से 4 और फिर 4 से 5। तो जो मेरे पास अब S3 आएगा वो क्या होगा, 4 और 5 और नॉट इक्वल टू 5। अब हम देखेंगे इनमें से मैक्सिमम कौन सा है। ये 3 से अगर हम देखें तो ये 20 फ़्लो लेके जा रहा है, और अगर हम 3 से 4 देखें तो ये 10 फ़्लो लेके जा रहा है। तो इन दोनों 10 और 20 में से मैक्सिमम कौन सा है, 20 वाला। यानी कि अब हमारे पास के क्या आ जाएगा,
5, हमने k लिखते हैं इक्वल टू 5। अब मैंने यहाँ पे डायरेक्ट किया हुआ है, इसके बाद मैंने मालूम करना था C35, मैंने मालूम करना था क्या C35, तो उसके लिए मुझे ये लिखना पड़ना था, यानी कि C34 और C35, तो मैक्सिमम मुझे पता है कि वो 20 है, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख दूँगा सो एज A5 इज़ इक्वल टू 20, A5 को 20 का नाम दे देंगे हम लोग, ठीक है। A5 इज़ इक्वल टू 20 क्योंकि ये मैक्सिमम फ्लो है, तो हम लेबल कर देंगे नोड 5 को किसके साथ, 20 हम लेके आए थे और कहाँ से लेके आए थे, 3 से लेके आए थे, तो हमने इसको ये लेबल कर दिया 23 के साथ। अब जब हम सोर्स नोड से सिंक नोड तक पहुंच जाएंगे तो हमारे पास एक आइट्रेशन जो है वो ख़त्म हो जाएगी। यहाँ पे हमें पाथ को ब्रेक करना पड़ेगा, तो हम लिखेंगे ब्रेक थ्रू पाथ इज़ पॉसिबल। अब हम कितने नोड्स ट्रैवल करके आए हैं, हम 3 नोड्स ट्रैवल करके आए हैं, जैसे नोड 1 से नोड 3 और नोड 3 से नोड 5। तो यहाँ पे हम लिखेंगे n इज़ इक्वल टू 1, 3 और 5। अब 1 पे हमारे पास था A1, 3 पे हमारे पास था A3 और 5 पे हमारे पास था A5। अब इसका फार्मूला होता है F1 इज़ इक्वल टू मिनिमम A1, A3, A5। A1 जो है, जो पहली नोड है, इसको आपने हमेशा इन्फिनिटी और डैश के साथ लेबल कर दिया करना है। इसका तरीकाकार है, आपने हमेशा जो फर्स्ट नोड होगी जहाँ से आपने स्टार्ट करना है उसको आपने इन्फिनिटी और डैश के साथ लेबल कर दिया करना है। तो यहाँ A1 की जो लेबल किया था वो इन्फिनिटी था, उसके बाद A3 जो हमारे पास आया था वो 30 था, A5 जो हमारे पास आया था हमने ऊपर फाइंड किया था वो 20 था। अब हमने क्या किया, A1, A3, A5 की वैल्यूज पुट कर दी। अब इनमें से जो मिनिमम है वो आ गया 20, तो F1 हमारे पास क्या आ गया 20। ये जो 20 आया है, आपने दूसरी आइट्रेशन शुरू करने से पहले इस 20 को जहाँ से आपने स्टार्ट किया है वहाँ से माइनस करते जाना है, और जहाँ पे आप जाते गए हैं वहाँ पे आपने इसको ऐड करते जाना है। जैसे यहाँ से हमने स्टार्ट किया था 30 में, हम 30 में से कितना माइनस करेंगे 20, तो यहाँ कितना रह जाएगा 10, तो ये हमने नेक्स्ट आइट्रेशन में यहाँ पे क्या लिख दिया 10। इसी तरह यहाँ से हम गए थे यहाँ था 0, तो यहाँ कितने ऐड करेंगे 20 आंसर आया था, यहाँ 20 ऐड करेंगे, यहाँ क्या हो जाएगा 20, तो यहाँ पे हमने लिख दिया 20। फिर हम यहाँ से गए थे यहाँ, तो यहाँ से हम माइनस करेंगे जहाँ से हम निकलेंगे, और वहाँ जहाँ पहुँचेंगे वहाँ क्या कर देंगे ऐड। तो यहाँ 20 था, हमने यहाँ से माइनस किए 20, तो यहाँ क्या रह गया 0, और यहाँ ऐड करेंगे यहाँ क्या रह जाएगा 20, तो हमने यहाँ पे माइनस किए तो ये 0 रह गया, और यहाँ हमने ऐड किए तो ये 20 हो गया। अच्छा, अब हमने यहाँ पे जहाँ से हम निकले थे हमने वहाँ से माइनस कर दिया, जहाँ हम पहुँचे थे हमने इसको वहाँ पे ऐड कर दिया। अब यहाँ से हमने माइनस किया, यहाँ ऐड किया, यहाँ माइनस किया, यहाँ ऐड किया, ये वाली टर्म्स जो है वो चेंज हुई हैं, और बाकी जितनी टर्म्स है ना, जितनी वैल्यूज़ हैं, ये 10, ये 20, ये 0, 40, 30, ये 20, ये 5, ये 0, ये सब की सब क्या होंगे, ये सब की सब से एज़ इट इज़ सेम एज़ इट इज़ यहाँ पे वैसे ही आ जाएंगी। ठीक है, सारी वैल्यूज़ वैसे ही आ जाएंगी। अब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे आइट्रेशन नंबर 2। आइट्रेशन नंबर 2 में अब हमने दोबारा से यहाँ सोर्स नोड है, हमने यहाँ पे सारे ज़ीरो करने होते हैं, और सिंक नोड में हमने सारी वैल्यूज़ लेके जानी होती हैं। तो अब हम दोबारा से सोर्स नोड से स्टार्ट करेंगे, तो हम फर्स्ट नोड से स्टार्ट करेंगे, तो आई हम इक्वल टू 1 लेंगे। इसी तरह आप ये 1 कहाँ कहाँ जा रहा है, ये 2 पे जा रहा है, ये 4 पे जा रहा है, और ये 3 पे जा रहा है। तो हम आई इज़ इक्वल टू 1 लेंगे, तो S1 हमारे पास क्या आ जाएगा 2, 3 एंड 4। अब हमने देखना है मैक्सिमम कहाँ पे जा रहा है। अब देखें यहाँ पे 20 फ्लो जा रहा है, यहाँ पे 10 जा रहा है, और यहाँ पे भी 10 जा रहा है। जहाँ पे मैक्सिमम फ्लो जा रहा है 20, हमने क्या करना है, इस 20 को लेके जाना है। तो ये कहाँ पे जा रहा है 2 पे, तो हमारे पास K क्या होगा, हमारे पास K मैक्सिमम फ्लो होता है ना, तो मैक्सिमम फ्लो क्या होगा, K किसके कुल आएगा 2 के। अब हमने लिखना है C12, क्योंकि मैक्सिमम यहाँ पे जा रहा है, C12 वो क्या है 20, तो हमारे पास A जो होगा वो हमारे पास क्या आ जाएगा, A2 क्या आ जाएगा हमारे पास 20 आ जाएगा। क्लियर, ऐसे ही करते थे हम पिछली आइट्रेशन में। वैसे क्या था, जहाँ जहाँ जा रहा है उसका मैक्सिमम, यानी कि C12, C13, C14, तो मैक्सिमम जो था वो 20 था, 20, 10, 10 इनमें से मैक्सिमम जो था वो 20 था, तो वो क्या आ गया 2 पे जा रहा था, तो A2 हमारे पास क्या आ गया 20।
अब हमने इस जहाँ पे लेके आए पहले उसको लेबल करना है, ये आपने बात याद रखनी है। अब लेबल कैसे करना है मैंने आपको फिर बता देता हूँ कि जितना आप फ्लो लेके आए हो वो, और जहाँ से लेके आए हो 20 हम लेके आए थे, और कहाँ से लेके आए थे 1 से, तो हमने इसको लेबल कर दिया 20 और 1 के साथ। अब नेक्स्ट मूव करते हैं आगे। अब हम यहाँ तक आ गए हैं, अब हमने यहाँ से आगे जाना है। हम देखने में हमारे पास कौन कौन से पाथ है, पीछे तो हम जा नहीं सकते, तो यहाँ से हम डायरेक्टली 5 तक जा सकते हैं। दूसरा हम यहाँ से पहले 3 तक जाएंगे और फिर 3 से हम जो है वो 4 पे, फिर 4 से 5 पे, क्योंकि यहाँ पे 0। तो अगर आप 2 से 3 पे आएँ और 3 से डायरेक्ट यहाँ 5 पे नहीं जा सकते, क्योंकि यहाँ पे फ्लो ही 0 है, तो कैसे जाएंगे। तो हमारे पास 2 पाथ हैं कि यहाँ से डायरेक्ट, और दूसरा 2 से 3, 3 से 4 और फिर 4 से 5। अब हम i इज़ इक्वल 2 पे आ गए, तो हम ले लेंगे i इज़ इक्वल टू 2। तो हमारे पास S2 आ जाएगा कि हम यहाँ से यहाँ 5 पे जा सकते हैं और यहाँ से 3 पे जा सकते हैं। तो हमारे पास S2 आ जाएगा 3 और 5। अब दोनों में से मैक्सिमम देख लेते हैं कौन सा। यहाँ पे 30 फ्लो जा रहा है, यहाँ पे 40, तो दोनों में से मैक्सिमम कौन सा है, 40 वाला। तो k इज़ इक्वल टू क्या आ जाएगा, कहाँ पे जा रहा है, 3 पे, तो k इज़ इक्वल टू क्या आ जाएगा 3। तो हमारे पास C23 यानी कि A3 हमारे पास क्या आ जाएगा 40, वो हमने यहाँ पे लिख दिया A3 इज़ इक्वल टू 40। अब हम कहाँ पे आ गए हैं, इस नोड 3 पे आ गए हैं। अब हमने इसको लेबल करना है। तो कितना लेके आए थे हम, 40 लेके आए थे, और किस नोड से लेके आए थे 2, तो हम इसको लेबल कर देंगे 40 और 2 के साथ। सो वी लेबल नोड 3 बाय 40 एंड 2। नाउ कहता अब i इज़ इक्वल टू, अब हम 3 पे आ गए हैं। अब हमने i क्या ले लिया, 3 ले लिया। अब हम देखना है कि 3 से हम कहाँ जा सकते हैं, हम 5 पे तो जा ही नहीं सकते क्योंकि यहाँ पे 0 है। हम 3 से कहाँ जा सकते हैं, हमारे पास एक ही पाथ है, हम 3 से 4 तक ही जा सकते हैं। तो हमने S3 में लिख लिया 4, हमारे पास एक ही पाथ है, तो मैक्सिमम भी फिर वैल्यू एक ही है जो कि 10 है। तो हमने 10 मैक्सिमम वैल्यू है, तो ओके मैक्सिमम कहाँ लेके जा सकते हैं 4 पे। तो k इज़ इक्वल टू क्या आ गया 4, तो हमारे पास वैल्यू भी एक ही है, तो A4 क्या आ जाएगा हमारे पास 10। अब हम इस नोड को कर देंगे लेबल। ये हमारे पास यहाँ से यहाँ गए थे, अब हमने इस नोड को लेबल करना, कितना लेके गए थे 10 हम लेके गए थे, और कहाँ से लेके गए थे, थर्ड नोड से लेके गए थे। तो हम इसको लेबल कर देंगे 10 और 3 के साथ। अब हम यहाँ से कहाँ जा सकते हैं, यहाँ पे हमारा एक ही पाथ है, 4 से हम 5 जा सकते हैं, वापस तो हम आ नहीं सकते। तो हम 4 से कहाँ जाएंगे, 5 में जाएंगे। तो ये देखिए अब हम i इज़ इक्वल टू 4, क्योंकि हम 4 पे पहुंच चुके हैं, पाथ हमारे पास एक ही है, S4 इज़ इक्वल टू 5 आ जाएगा, नॉट इक्वल टू 5, k इक्वल टू 5 आ जाएगा। मैक्सिमम देख लें क्या है यहाँ पे 20, तो 20 हम इधर लेके जाएंगे, तो A5 हमारे पास 20 आ जाएगा। और हम पहुँच चुके हैं यहाँ सिंक नोड पे, तो इसको हम लेबल कर देंगे 20 हम लेके आए थे, कहाँ से लेके आए थे 4 से लेके आए थे, इसको हमने लेबल कर दिया 20 और 4 के साथ। सो लेबल नोड 5 बाई 20 एंड 4। अब हम पहुंच चुके हैं, तो अब हम ब्रेक थ्रू पाथ। सो ब्रेक थ्रू पाथ इज़ पॉसिबल। तो ब्रेक थ्रू पाथ में हम क्या लिखते हैं, जिस नोड से हम होके आए हैं, कैपिटल N में किस नोड से होके आए हैं, हम आए थे 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 और 4 से 5। तो 1 2 3 4 और 5, ये हमने सारी लिख दी, 1 2 3 4 और 5, ये सारी आ गई। अब हमने सेकंड नोड से आए थे, तो पहले हमने F1 लिया था, अब हम क्या लेंगे F2 इज इक्वल टू मिनिमम, इसका A1, इसका A2, इसका A3, इसका A4 और इसका A5। ये सारी वैल्यूज़ हमने ऊपर निकाली हुई हैं, वो सारी हमने इधर पुट कर दी। पहली के मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो फर्स्ट नोड होगी उसको आपने इन्फिनिटी और डैश के साथ लेबल कर दिया करना, तो इसका मिनिमम इन्फिनिटी होगा। इन सब में से मिनिमम क्या आ रहा है, इन सब में से मिनिमम आ रहा है 10, तो F2 हमारे पास क्या आ जाएगा 10। अब हमने थर्ड आइट्रेशन में क्या करना है, इस 10 को जहाँ से शुरू किया हमने वहाँ से माइनस करना है, और जहाँ लेके जाते रहे वहाँ पे ऐड करना है। यानी कि यहाँ पे हमने यहाँ से शुरू किया यहाँ तक आए, यानी कि यहाँ 20 में से इस 10 को माइनस करना है, तो यहाँ क्या रह जाएगा 10, और यहाँ 10 ऐड हो जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा 10। तो अगली आइट्रेशन जब हम शुरू करेंगे, तो ये देखें यहाँ आ गया 10 और यहाँ पे भी क्या आ गया 10। अब हम यहाँ से गए थे 2 से गए थे 3 में, यानी कि यहाँ से हम माइनस करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 40 माइनस 10 30, और यहाँ 0 प्लस 10 कितना हो जाएगा 10। तो ये देखें यहाँ पे हो गया 30, और यहाँ पे 0 प्लस 10 कितना हो गया 10। अब हम उसके बाद यहाँ से गए थे 5 तक, ये 4 तक सॉरी, यहाँ से गए थे 4 तक, तो ये 10 में से 10 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 0, और यहाँ पे 10 प्लस 5 कितना हो जाएगा 15। तो यहाँ पे आ गया 0 और यहाँ पे आ गया 15। फिर हम यहाँ से गए थे यहाँ तक, यहाँ पे 20, यहाँ से करेंगे माइनस, 20 माइनस 10 10, और 0 प्लस 10 10।
तो यहाँ पे आ जाएगा 10 और यहाँ पे आ जाएगा 10। तो ये हमारे पास सेकंड आइट्रेशन कंप्लीट हो चुकी है। लीजिए हम थर्ड आइट्रेशन पे आ चुके हैं। अब दोबारा से ये देखें, हम सोर्स नोड पे आ गए, हमारे पास यहाँ वैल्यूज आ गई हैं 10, 10 और 10। हमने दरअसल इन सबको क्या करना है, 0। तो अब हम क्या करेंगे, दोबारा से टेक आई इज इक्वल टू नोड 1 से स्टार्ट करेंगे। तो टेक आई इज इक्वल टू 1। तो हमारे पास S1 क्या आएगा, कहाँ कहाँ जा रहा है, ये जा रहा है 2 पे, ये जा रहा है 3 पे और ये जा रहा है 4 पे। तो S1 आ जाएगा 2, 3, 4 नॉट इक्वल टू 5। अब मैक्सिमम कहाँ जा रहा है, ये तो इक्वल है, ये भी 10 है, ये भी 10 है, ये भी 10 है। तो आप अपनी मर्ज़ी का पाथ ले सकते हो, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्या पाथ ले लिया, मैंने ले लिया 2। तो मैंने कह दिया ये कहाँ मैक्सिमम क्या ले लिया मैंने, 2। यानी कि मैंने कहा मैं यहाँ से जा रहा हूँ, यहाँ से, ठीक है। अगर मैं देखूँ, अगर ये देखें, अगर मैं ये वाला पाथ लूँ 3 वाला, तो मैं अगर यहाँ से यहाँ 3 पे आऊँ तो मैं वापस तो जा नहीं सकता। लेकिन ये देखें यहाँ पे 0 पड़ा हुआ है, यहाँ पे भी 0 है। तो अगर मैं यहाँ से यहाँ पे आऊँ तो मेरे पास कोई रास्ता ही नहीं बचता कि मैं आगे की तरफ जाऊँ। तो इस वजह से ये भी आपने देख लेना है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि 0 जो है वहाँ से आप फ्लो नहीं लेके जा सकते, कोई ना कोई वैल्यू होना ज़रूरी है। तो मैंने इस वजह से यहाँ से मैंने क्या लिया, मैक्सिमम मैंने ले लिया 2, k इज़ इक्वल टू 2। तो मैंने देखा यहाँ पे मैक्सिमम क्या आ रहा है, 10 आ रहा है। तो मेरे पास A2 क्या आ गया, 10 आ गया, ठीक है। तो हम अब इसको लेबल कर देंगे। क्या लेके आए थे, 10 लेके आए थे। कहाँ से लेके आए थे, 1 से। तो हम 10 और 1 के साथ इसको क्या कर देंगे, लेबल। सो लेबल 2 नोट 2 बाई 10 एंड 1। अब हम 2 पे आ गए। सो आई इज़ इक्वल टू 2। अब 2 कहाँ कहाँ जा रहा है, 2 जा रहा है भाई 5 पे, 2 जा रहा है 3 पे। लेकिन 3 पे अगर जा रहा है तो आगे तो कोई रास्ता ही नहीं है उसके पास। यहाँ पे भी 0 है, यहाँ पे भी 0 है। तो मैं कौन सा पाथ लूँगा, मैं डेफिनेटली मैं ये वाला पाथ लूँगा, 2 से 5 वाला। क्योंकि मैं लिखूँगा यहाँ पे लाजमी आई इज इक्वल टू 2, S2 इज इक्वल टू 3 एंड 5। मैक्सिमम देखें क्या है, यहाँ पे भी 30, यहाँ पे भी 30 है। लेकिन अगर मैं ये 30 लेके जाऊँ तो मेरे पास आगे कोई रास्ता नहीं बचता यहाँ तक जाने के लिए। मैंने यहाँ तक जाना है ना 5 तक, मेरे पास यहाँ पे कोई रास्ता ही नहीं बचता, क्योंकि यहाँ पे भी फ्लो 0 है, यहाँ पे भी 0 है। तो इस वजह से मैं ये वाला पाथ लूँगा, ये वाला। तो मैंने 2 से 5 वाला पाथ लिया। तो मेरे पास A5 क्या आ गया, k इज इक्वल टू 5 आ गया। तो यहाँ से मैक्सिमम 30 था, तो A5 मेरे पास क्या आ गया, 30 आ गया। अब मैं लेबल कर दूंगा नोड 5 को, किसके साथ, 30 लेके आया था मैं, कहाँ से, 2 से। 30 और 2 के साथ मैंने इसको क्या कर दिया, लेबल कर दिया। सो अब 5 तक मैं पहुँच चुका हूँ, तो ब्रेक थ्रू पाथ पॉसिबल है। सो ब्रेक थ्रू पाथ इज़ पॉसिबल। अब ब्रेक थ्रू पाथ में हम कैपिटल N लिखते हैं कि कहाँ कहाँ से हम किस किस नोड से आए हैं। तो कैपिटल N में हम 1 से 2 पे आए हैं, और 2 से हम कहाँ चले गए थे, 5 पे। तो 1, 2, 5, A1, A2, A5 मिनिमम। और पहले हमने F2 निकाला था, अब हम F3 निकालेंगे। F3 इज इक्वल टू मिनिमम A1, A2, A5, 10 और इन्फिनिटी 10 और 30। तो मिनिमम इसमें क्या है, 10। अब दोबारा से वही प्रोसीजर, इस 10 को हमने जहाँ जहाँ से हम लेके आए हैं वहाँ वहाँ से माइनस करना है, और जहाँ जहाँ लेके गए हैं वहाँ वहाँ ऐड करना है। ये देखें, ये 10 था, यहाँ से लेके आए हैं, इसमें से 10 माइनस करेंगे तो जहाँ क्या आ जाएगा, 0। यहाँ लेके गए थे, यहाँ 10 क्या ऐड करेंगे, क्या आ जाएगा, 20। तो नेक्स्ट आइट्रेशन जब हम शुरू करेंगे और उसमें टेबल बनाएंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 0 और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 20। उसके बाद हम यहाँ से यहाँ पे गए थे, यहाँ पे कितना था, 30, और यहाँ पे कितना है, 0। इसमें से 10 माइनस करेंगे तो 20, इसमें 10 ऐड करेंगे तो 10। ये देखें 20 और 10, और बाकी सारी वैल्यूज़ एज इट इज़ वैसे ही आ जाएंगी। ये हमारे पास, अब हम आइट्रेशन 3 कंप्लीट हो गई है। अब आइट्रेशन 4 पे चलते हैं। अब देखें हमारा एक जो नोड है, ये 1 का जो एक सोर्स है वो 0 हो चुका है। अब हमने बाकी 2 को 0 करना है। अब हम देखेंगे इन दोनों में से हम किसको लेके जाते हैं। तो हमने लिख लिया टेक आई इज इक्वल टू 1। हमने देखा कि ये कहाँ कहाँ जा रहा है, ये जा रहा है 3 पे और ये जा रहा है 4 पे। तो S1 हमारे पास क्या आ गया, 3 और 4 नॉट इक्वल टू 5। अब मैक्सिमम वो आपकी मर्ज़ी होगी। अगर मैं इसको लेके जाऊँ 3 पे, तो मैंने आपको पहले भी बताया कि यहाँ पे मेरे पास कोई पाथ नहीं है, क्योंकि यहाँ पे भी 0 है फ्लो और यहाँ पे भी 0 है, इसलिए मैं इसे यहाँ नहीं लेके जा रहा। मैं इस 10 को यहाँ 4 पे लेके जा रहा हूँ। तो मैंने लिख दिया यहाँ पे C14 इज इक्वल टू 10, मैक्सिमम है तो इज इक्वल टू A4। सो लेबर नोड 4 बाय 10 एंड 1। 10 मैं लेके गया था कहाँ से, 1 से।
अब i इज़ इक्वल टू 4 आ गया मेरे पास। अब इस 4 से देखें, मैं इस 4 से डायरेक्टली 5 तक जा सकता हूँ, ठीक है। इस 4 से मैं डायरेक्टली कहाँ तक जा सकता हूँ, 5 तक। अब इसको मैं लेके जा सकता हूँ 5, यहाँ 5 तक डायरेक्टली, लेकिन मैंने लेना है मैक्सिमम। तो यहाँ पे देखें ये 10 है, ठीक है, और ये कितना है, 15 है। तो मैक्सिमम फ्लो कौन सा हुआ, 15 हुआ। तो के मेरे पास क्या आएगा, 3 आएगा। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया के इज़ इक्वल टू 3। तो मेरे पास C43 क्या आ गया, 15, जिसको मैंने किसका नाम दे दिया, A3 का। तो मैं लेबल कर दूंगा नोड 3/15 और 4। 15 मैं लेके आया हूँ और 4 मैं जहाँ से जिस नोड से लेके आया हूँ। आगे नाउ टेक आया, मैं आई पे 3 पे आ गया, टेक आई इक्वल टू 3। अब देखिए मैं 3 से 5 तक नहीं जा सकता, लेकिन मैं 3 से 2 तक जा सकता हूँ और 2 से 5 तक जा सकता हूँ, क्योंकि मैंने इसको यूज़ नहीं किया। मैं 3 से 5 2 तक जा सकता हूँ और 2 से फिर मैं 5 तक जा सकता हूँ। तो मैंने यहाँ लिख दिया सो नेबर नोड आ सकता हूँ। तो मैंने यहाँ लिख दिया सो नेबर नोड 2/10 and 3। अब मैं यहाँ पे आ चुका हूँ। अब मैं यहाँ से देख सकता हूँ, मैं यहाँ से वापस नहीं जा सकता, मैं यहाँ से यहाँ तक जा सकता हूँ, क्योंकि ये मेरा मैक्सिमम फ्लो है 20। तो मैं इसको यहाँ पे लेके जा सकता हूँ। तो मैंने लिख दिया टेक आई इज़ इक्वल टू 2, के इज़ इक्वल टू 5। मैक्सिमम फ्लो मेरे पास 20 है, तो A5 मेरे पास क्या आ गया, 20। तो मैं फाइनली 5 तक पहुँच चुका हूँ। तो मैं नोड 5 को लेबल कर दूँगा 20 और 2 से। अब आइट्रेशन 5 हमने शुरू करनी है, लेकिन उससे पहले हमने क्या करना है कि जैसे हम पीछे करते थे ब्रेक थ्रू पाथ बनाएंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे सो ब्रेक थ्रू पाथ इज़ पॉसिबल। तो ब्रेक थ्रू पाथ में हम n लिखते हैं। n में हम कहाँ कहाँ से गए थे, हम गए थे 1 से 4, 4 से 3, 3 से 2 और 2 से 5, यानी कि 1 4 3 2 और 5। तो A1 A4 A3 A2 और A5 इन सब की वैल्यूज़ आ गई हैं मेरे पास यहाँ पे 10 15 10 20। तो मेरे पास मिनिमम वैल्यू क्या है यहाँ पे 10, मिनिमम वैल्यू 10 है। तो मेरे पास F4 आ गया 10। अब मैंने इस 10 को जहाँ जहाँ से मैं निकला हूँ वहाँ से मैंने माइनस करते जाना, और जहाँ जहाँ पे मैं गया हूँ वहाँ मैंने ऐड करते जाना है। वो सारा कुछ करके मेरे पास ये टेबल आ गया। इसके बाद दोबारा से आप ये देखें, मेरे पास ये दो जो थे पाथ्स मेरे पास ज़ीरो हो चुके हैं। मेरे पास एक ही पाथ बचा है जो कि ये वाला है। अब मैं इसको यूज़ करूँगा आई इज़ इक्वल टू 1, जो कहाँ पे जा रहा है 3 पे। तो S1 3 आ जाएगा, मैक्सिमम एक ही है, तो A3 मेरे पास क्या आ जाएगा 10। अब मैं 3 पे आ चुका हूँ। यहाँ से मैं कहाँ जा सकता हूँ, मैं यहाँ से यहाँ जा सकता हूँ ना, मैं यहाँ जा सकता हूँ, मैं सिर्फ यहाँ जा सकता हूँ 4 पे, क्योंकि यहाँ पे भी 0 है यार, यहाँ पे भी 0 है। मैं इस 10 को लेके जाऊँगा। ये देखें मैंने आई इज़ इक्वल टू 3 लिखा है, S3 4, के इज़ इक्वल टू 4, A4 इज़ इक्वल टू 10। अब मैं 10 पे आ गया हूँ। अब यहाँ से मैं यहाँ कहाँ पे जा सकता हूँ 5 पे। तो यहाँ से मैंने इस 10 को यहाँ 5 पे लेके गया। तो मैंने लिख दिया के इज़ इक्वल टू 5, आई इज़ इक्वल टू 4, S4 के इज़ इक्वल टू 5। तो मेरे पास A5 आ गया 10। अब मैंने इस नोड को लेबल करना है, तो मैंने इस नोड को लेबल कर दिया 10 और 4 से। उसके बाद फिर दोबारा से ब्रेक टू पाथ क्या बना, 1 से 3, 3 से 4 और 4 से 5, यानी कि 1 3 4 और 5, A1 A3 A4 A5, A1 A3 A4 A5 इन सब की वैल्यूज पुट की। मिनिमम मेरे पास 10 था। अब दोबारा से मैंने जब आइट्रेशन 6 शुरू करनी है, तो मैंने जहाँ जहाँ से गया हूँ वहाँ से 10 को माइनस करना है। मैं यहाँ से 10 को माइनस करूँगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा। यहाँ पे 10 ऐड करूँगा, यहाँ 30 हो जाएगा। यहाँ से 10 माइनस करूँगा, यहाँ 0 हो जाएगा। यहाँ पे 15 हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा और यहाँ पे 20 हो जाएगा। ये देखें ये 20 हो गया, ये 30 हो गया, ये 0 और ये 0। आप देखें सोर्स नोड में तमाम नोड्स ये जो फ्लो हैं वो क्या हो चुके हैं 0। जब ये तमाम फ्लो 0 हो जाएं तब हमारा क्वेश्चन जो है वो एंड होगा, ठीक है। तो हम लिखेंगे सिंस नोड 1 हैज़ 0 रेजिडुअल सो नो फर्दर ब्रेक थ्रू इज़ पॉसिबल, थस मैक्सिमम फ्लो इज़ गिवन बाय। मैक्सिमम फ्लो कैसे निकलेगा, जो तमाम F1 आपने निकाले थे, F1 F2 F3 F4 F5, ये F5 है, ये F4 है, पीछे इससे आपने F3 निकाला था ये, ठीक है। उससे पीछे आपने F2 निकाला था और फिर आपने F1 निकाला था। इन तमाम F को आपने क्या करना है, सम कर देना है। तो इन तमाम F को सम करके 60 आ जाएगा। तो हमारे पास जो है वो फाइनली ये हमारा मैक्सिमम फ़्लो आ गया। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। तमाम सवाल इसी तरह इसी पाथ पे हैं। अगर आपने ये अच्छे से समझ लिया तो आप सारे क्वेश्चन ईज़िली हल कर सकते हैं जी। मैक्सिमम फ़्लो के ये दूसरे क्वेश्चंस हैं। उम्मीद है कि मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
मैं आपको वैसे दिखा देता हूँ ये